एक्सपोजर है टू द मीडिया, जिसके करके वो सारी दुनिया की खबरें उनको घर में बैठे मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। उस चीज के कारण से छोटी छोटी जगहों पे भी लोग आज के दिन पे अपार सफलता पा रहे हैं और पाते रहेंगे। कि आने वाला अगले 10 साल में नेटवर्क मार्केटिंग यूथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं उसके ऊपर एक चीज बताना चाहूंगा। एक मेरा अमेरिका में एक दोस्त है, उसकी वहां पे एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, कंपनी है बहुत बढ़िया। उसने मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो भेजा, और उस वीडियो को जब मैंने खोल के देखा, उसने व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को भेजा था। उस वीडियो में एक बात कही गई थी कि ये कोविड-19 का जो क्राइसिस हुआ है अमेरिका के अंदर, लगभग 43 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। यानी कि लगभग 4.5 करोड़ लोगों की, ये आज से 10 दिन पहले तक की बात है, 4,500 करोड़ नहीं 4,000 सॉरी 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, उसने कहा कि पहले जमाने में, यानी कि कोविड-19 से पहले, लोगों की सोच क्या थी कि सबसे पहले अच्छी पढ़ाई करो, एक अच्छी डिग्री लो, अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लो, और उसके बाद किसी कंपनी के अंदर बेहतरीन अगर आप नौकरी कर लोगे तो आपकी जिंदगी सेट होगी। कहते हैं आज के दिन पे कोविड-19 लोगों को इस मुकाम पे लेके आ गया है, जिनका 17 से लेके 18 साल या 22 साल का तजुर्बा कंपनियों में रहा है, वो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। जब परिस्थितियां बदली तो आज के दिन पे 22 साल वाले की भी नौकरी सेफ नहीं है, उसको भी पिंक स्लिप मिल गई, यानी कि अगले महीने उसकी नौकरी नहीं है, ना उसको तनख्वाह मिलेगी। ही सेड इस कोविड-19 के करके काफी चीजें बदलेंगी। ही सेड 2 इंडस्ट्रीज हैं जो आने में, जिनको आने में, ऊपर उठने में बहुत समय लगेगा। पहली इंडस्ट्री है एयरलाइन इंडस्ट्री, क्योंकि लोग हवाई जहाज में अब जाने से डरेंगे, राइट? क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा, आपको तब भी मास्क लगाने पड़ेंगे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 1 साल, ये मेरा मानना है, आपको हैंड सैनिटाइज करने पड़ेंगे। आज के दिन पे हाथ मिलाने वाला चलन गया, आज दूर से नमस्कार ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, इस तरह से हमें कोविड-19 के साथ भी जीना पड़ेगा। तो उसने कहा कि 2 इंडस्ट्रीज के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान आएगा, पहली एयरलाइन इंडस्ट्री और दूसरी होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, क्योंकि बाहर जाके खाना पसंद नहीं करेंगे, आसपास बैठना नहीं पसंद करेंगे। उसने कहा कि जहां पे अमेरिका के अंदर 43 मिलियन लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, वहां पे एक एहसास सबको हुआ है, जिनके पास बड़ी बड़ी नौकरियां थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी डिग्रीज थी, कि नौकरी हो ना हो, हर आदमी के पास अपना बिजनेस होना चाहिए। सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनने की अहमियत लोगों ने इस समय सीखी है। दूसरा उसने कहा कि जो बिजनेस आने वाली दशक के अंदर और उससे भी ज्यादा और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो है हेल्थ केयर एंड इम्यूनिटी बूस्ट। मेरा ख्याल से वेस्टीज का बिजनेस एब्सोल्युटली उसी चीज के ऊपर आधारित है। सेल्फ एंटरप्रेन्योर, यानी कि आप अपने लिए खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, और दूसरा हम इम्यूनिटी के बिजनेस में हैं। पहले के दिन पे लोगों को बताना पड़ता था कि जी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए स्पाइरुलिना आप क्यों लो, आप फ्लैक्स क्यों लो, बाकी नोनी क्यों लो, एलोवेरा क्यों लो, और तब लोग पूछते थे ऐसा तो नहीं होगा कि कैप्सूल अंदर जाएगा और प्राण बाहर आएगा, राइट? इस समय पे समय हमारे लिए आसान हो गया है कि अभी हमें ट्रैवल करके कैलकाटा जाके अगर मीटिंग करनी है 30 लोगों की, तो 3 दिन बर्बाद नहीं करने, ऑडिटोरियम के लिए पैसा नहीं खर्चना, रेल की टिकट, होटल बुक करने के लिए पैसा नहीं खर्चना। जूम ट्रेनिंग से आप उन 300 की जगह 300 लोगों की ट्रेनिंग अपने घर में बैठ के कर सकेंगे। समय की कितनी बचत और काम करना कितना आसान। दूसरा, जो हमारे प्रोडक्ट्स, उसके करके लोगों का बिजनेस कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहेगा। एंड फॉर ऑल द यूथ, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके सामने वेस्टीज के अंदर कितने एग्जाम्पल हैं जहां पे यूथ, जो कि हमारे यहाँ पे एक लाइन लोग कहते हैं कि दाढ़ी आने से पहले यहाँ पे गाड़ी आ जाती है। तो इतने लोगों ने जो गाड़ियां भी ली हैं, जो सफल भी हुए हैं, और ये हमेशा आप लोगों के लिए
वेस्टीज एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। आपने देखा कि कोविड-19 का अप्रैल के मंथ के अंदर भी अगर हमने 100 करोड़ से ऊपर की सेल की है, इसे कहते हैं एक शक्तिशाली कंपनी। और इसी प्रकार की कंपनी के अंदर आपका कैरियर हमेशा सेफ रहे। सर लगता है आपसे मैं बातें करता ही रहूं कि और समय का पता ही नहीं चला, क्योंकि